हर हर महादेव। आज आपके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेके। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी दिन के बाद मैं आपसे फिर से रूबरू हुई हूँ। थोड़ा सा बिजी थी। आज का टॉपिक है कि जब हम साधना करते हैं तो एक साधक है, उससे क्या क्या अनुभव होता है और खासकर हमारे शरीर के साथ क्या होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब हम साधना करते हैं तो साधना के बाद या साधना के वक्त हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है और क्या अनुभव होते हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में जो एक साधक होता है, जब स्टार्टिंग में साधना करता है, तो सबसे पहले तो वो जब साधना करेगा आहिस्ता, वो 10 से 15 मिनट करेगा। 10 से 15 मिनट करेगा। काफ़ी उसका तो थोड़ा सा ये कि साधना के वक्त उसका मन जो है वो गहरी साधना में तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में काफ़ी जो है बातें चलेंगी, सोच विचार चलेंगे। वो जो सोच विचार चलते रहेंगे, बातें चलेंगी, वो साधक को साधना नहीं करने देगी। लेकिन कोशिश आपने ज़्यादा यही करनी है, क्योंकि क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता ही होता है। क्योंकि बातें चलेंगी, सोच विचार चलेंगे, नेगेटिव बातें चलेंगी, या आपने क्या कर्म किए, या आपने पिछले कर्म आप जो पीछे हो चुका है, आपने क्या गलत किया, तो एक दिमाग में वो चीजें चलेंगी। साधना के वक्त ये होता ही होता है। फिर जो साधक आहिस्ता आहिस्ता 15 से 10 15 मिनट, 15 से फिर 20 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन उसका टाइमिंग बढ़ता जाएगा। फिर जब साधना करते हैं तो साधक के मन में काफ़ी हलचल होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मन जो है वो ध्यान में लीन होना शुरू हो जाएगा। जो सोच, जो विचार जो चल रहे थे, जो नेगेटिव बातें चल रही थी, जो उसके जो पिछली बातें चल रही थी, कुछ भी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब साधक डेली जब हम जब करते हैं, या दिन में 2 टाइम करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के वक्त या इवनिंग के टाइम, या दिन में अगर हम एक बार भी करते हैं, लेकिन अगर हम डेली कर रहे हैं साधना, मेडिटेशन, तो सर में ये दर्द जो होनी होनी ही होनी है। तो सर में जो दर्द होगा, उसके बाद क्या होगा कि साधक के पीठ में दर्द होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और साधक को कई बार लगेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठते वक्त मेरे शरीर में ये जो दर्दें हो रही हैं, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया। जो सर दर्द है, सर उसका फटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये काफ़ी अच्छे साइन है। सिर में दर्द होना, खासकर यहाँ पे दर्द होना, यहाँ पे दर्द होना, और खासकर रीढ़ की हड्डी में, जब हम साधना करते वक्त बैठते हैं तो क्या होता है कि जो एनर्जी है नीचे से शुरू होती है, मूलधार चक्र से। जो कुंडलिनी है जब हमारी ऊपर को उठती है, तो रीढ़ की हड्डी में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, वो ऊपर को उठती है। जब हमारे चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो रीढ़ की हड्डी जो है उसमें दर्द होनी शुरू हो जाएगी। फिर साधक के गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब उसका टाइमिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, आधे से पौना घंटा, घंटा, जब उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं साधना में कितना, वो लीन हो जाएगा साधना में, और टाइम का पता ही नहीं चलेगा। फिर उसको 1 घंटा होना शुरू हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है साधक जब साधना करता है तो उसको ये भी होगा कि मेरा शरीर ऐसे ऐसे हिल क्यों रहा है, राइट लेफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और शरीर घूमना शुरू हो जाता है। तो साधक को लगेगा कि कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे, या मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कई बार दिमाग में उसके मतलब ये थोड़ा सा वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। बल्कि ऐसा, ये अगर देखा जाए तो ये साधक के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। जब मैं जब स्टार्टिंग में मैं भी अगर मेडिटेशन करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी टाइमिंग बढ़नी शुरू हो गई और जब मैं साधना में लीन होनी शुरू हो गई, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में पीछे दर्द होनी शुरू हो जाती थी। और खासकर
तो मेरा शरीर ऐसे ऐसे हिलता था और गोल गोल घूमता था। तो उसमें क्या होता है कि साधक जितनी मर्जी कोशिश करे, अपने शरीर को रोकने की कोशिश करे, शरीर रुकता नहीं है। तो मैंने फिर अपने किसी मतलब आप टीचर से पूछ सकते हैं या किसी से, मतलब कोई ऐसा है कि जिसको इन चीज़ों का पता हो। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर आपके वो अच्छे साइन है, वो उसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी है साधना बढ़ रही है, आपकी जो अटैचमेंट है वो भगवान के साथ हो रही है। वो बहुत ही अच्छा साइन है। जब हम साधना करते हैं, साधना के वक्त हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। आप हमारी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताया कि कॉस्मिक एनर्जी हमें कैसे मिलती है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम साधना में बैठते हैं और एक काफ़ी खुशी मिलती है, जब हमारा शरीर, जब हमारा मूव होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा हमें ये डाउट होगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, वो बहुत ही अच्छा साइन है। उसमें क्या होता है कि जब हमारे ऊपर कॉस्मिक एनर्जी गिरती है तो हमारा शरीर जो है मूव होना शुरू हो जाता है। तो हमारा शरीर आगे पीछे होता है, घूमना शुरू हो जाता है। तो हम इस चीज़ को दूसरी तरफ ना लेके जाएं। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, या हमें ये ना सोचे कि हमारे अंदर भगवान आ गए या हमारे अंदर कोई माता आ गई। बिल्कुल ऐसा नहीं, भगवान कभी भी किसी के अंदर नहीं आ सकते। ये हमारे अंदर जो है, जो हमें एक खास भगवान की तरफ से दी गई जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। भगवान की एनर्जी का कुछ अंश, मतलब कुछ अंश वो हमें मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ासकर एक साधक के लिए। जब साधक ने एक बहुत ही लंबी साधना में जाना होता है, भगवान को प्राप्त करना होता है। खासकर हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, मोक्ष के लिए। तो उस चीज़ के लिए ये एनर्जी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और दूसरी बात, ये तो बात हो गई। साधक जब साधना करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसके पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो लूज मोशन भी लग सकते हैं आपको, हाँ, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छे साइन है आहिस्ता। क्योंकि देखिए, अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़, मान लीजिए अगर कोई बिजली वोल्टेज हमें ज़्यादा मिल रही है, तो शरीर सहने के लिए भी होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा शरीर सहन नहीं करता। हमें जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है वो हाई वोल्टेज, अगर आप लगा लीजिए कि हमें एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, बिजली, जैसे हमें कहते हैं ना कि एक ये टावर है, तो टावर का कनेक्शन है जो हमें ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है। तो स्टार्टिंग में साधक क्या है कि वो सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करेंगी। उसको लूज मोशन होने शुरू हो जाएंगे। कई बार आपको लूज मोशन लग जाएंगे। लेकिन आपने साधना छोड़नी नहीं है डर के मारे, क्योंकि कई साधक जो होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो डर के मारे ये चीज़ें छोड़ देते हैं कि मुझे लूज मोशन लग गए। फिर क्या होता है कि उसका जो है मन, उल्टी वाला मन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको उल्टी आएगी नहीं। ध्यान रखिएगा कि देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें, ये बहुत ही अच्छे साइन है। पेट में गुड़गुड़ होना, लूज मोशन लगना, लेकिन आपने हार माननी नहीं है। देखिए, भगवान जो है ना, जब हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, ये हमारे टेस्ट है। हमने अग्नि परीक्षा, जिसको कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। हमने परमात्मा से मिलना है, हमने परमात्मा को पाना है। तो देखिए, एक साधक के रास्ते में तो कांटे आएंगे ही आएंगे। सो ये हमें उस चीज़ को पार करना है, ये टेस्ट हमने पार करने हैं। फिर आपका मन मचलना शुरू हो जाएगा, मन उल्टी वाला मन होगा, लेकिन आपको उल्टी आएगी नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं, हमारी मेन जो होती है वो कुंडलिनी होती है। जो कुंडलिनी जो है हमारे अंदर है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी आने वाली वीडियोस में कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी क्या करती है, और कुंडलिनी में फिर उसके हमारे अंदर जो 7 चक्र होते हैं वो क्या है, किसके लिए, मतलब ये चीज़ें आपको बताऊंगी। क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारे, जब हम साधना करते हैं तो हमारे चक्र, हमारी कुंडलिनी, हमारे चक्र साफ होते हैं, फिर हमें उल्टी वाला मन होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे साइन है। पेट खराब होना, आहिस्ता, थोड़ा से लूज मोशन तो लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
मतलब फिर वो चीज़ें हटनी शुरू हो जाएंगी। जब आप पक्के हो जाओगे साधना में, जब आप पूरा 1-1 घंटा लगाओगे, 1 घंटे से वो आपको ऊपर हो जाएगा साधना में, आपको पता ही नहीं चलेगा। असली साधना वही है जिसमें आप फिर 1 घंटे से आपको ऊपर हो जाएगा। आपको आपका मन करेगा कि मैं 2-2 घंटे बैठूं। आपके मन में एक खो सी पड़नी शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना प्यासा जो होता है, उसको पानी की जरूरत है, उसको काफी प्यास लगी होती है, नहीं मुझे पानी चाहिए, तो पानी के लिए वो प्यासा होता है। तो ऐसे ही साधक क्या होता है, साधना के लिए प्यासा होना शुरू हो जाएगा। उसके मन में एक खो पड़नी शुरू हो जाएगी कि नहीं, फिर बार बार मन करेगा कि मैं साधना करूं। और बहुत ही अच्छे साइन है ये आपके लिए, खासकर एक साधक के लिए। आपने उन परीक्षाओं से गुजरना है, आपने साधना को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तीसरी बात, फिर आपके यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसे लगेगा कि चींटियां आपको काट रही हैं, आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे चींटियां आपके गुजर रही हैं। फिर आपके शरीर में आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, कहीं पे खुजली होगी। लेकिन आपने क्या करना है कि ध्यान रहे कि साधना के वक्त आपने हिलना नहीं है, ना ही खुजली करनी है। देखिए, ये टेस्ट होते हैं, ये भगवान हमारे टेस्ट लेते हैं, आपने उस टेस्ट से गुजरना है। फिर आपके यहाँ पे ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा साइन है, सबसे बेस्ट साइन है कि जब हमारे यहाँ पे अगर आपको आपके सांप के सर फटता रहेगा, सर फटना शुरू हो जाएगा डेली। लेकिन अगर आप डेली करेंगे, महीना 2 महीना बाद आपके सर दर्द हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके यहाँ दर्द रहेगा, आपको इतना खिंचाव हो, जैसे मैग्नेट नहीं होता कि जैसे कोई मैग्नेट होता है किसी चीज को खींचता है, इसी तरीके से आपके यहाँ पे लगेगा, आपको खिंचाव होगा। आपको इतना खिंचाव होगा कि आपका मन करेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे कोई चीज खुल जाएगी या अंदर कोई मतलब। और ये यहाँ पे खिंचाव होना, दर्द होना बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि ये चीज है कि जब हमारे यहाँ दर्द होती है और साधक का मन करेगा कि मैं बार बार मेडिटेशन करूं। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपने 1 घंटा मेडिटेशन कर ली, ध्यान रहे, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता दूं कि अगर मेडिटेशन करते हैं, अगर आप बीज मंत्र ही कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का, उसके अलावा मेडिटेशन जब आप उठ जाते हैं अपनी साधना से, आपने क्या करना है कि चलते फिरते अगर आप काम कर रहे हैं, आपने मन में ही वो जाप आपके चलते रहना चाहिए। आपको उसकी आदत आदत पड़ जाएगी। आप चाहकर भी आपके मन में वो चीज चलती रहेगी, और बहुत ही अच्छा साइन है ये साधक के लिए। तो कहने का मतलब है, उसके अलावा आपने आपके मतलब कि आपका ध्यान नहीं होने के बावजूद भी आपका ध्यान जो है, चलते फिरते आपका ध्यान यहीं पे रहेगा, आपकी तीसरी आंख पे, तब भी आपको खिंचाव होगा, तो गुदगुदी सी होगी। और बहुत अच्छा साइन है ये हमारे आज्ञा चक्र के लिए, क्योंकि ये आज्ञा चक्र हमारा जो है ये भी क्लीन होता है, ओपन होना शुरू हो जाएगा जब साधक के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और आपने साधना छोड़नी नहीं। ये जो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये एक साधक के लिए बहुत ही अच्छे साइन है। आपने घबराना नहीं है। साधना के वक्त आपको बहुत चीज़ें बहुत अनुभव होंगे, आपको बहुत सारे अनुभव देखने को मिलेंगे, वो एक साधक ही जान सकता है। खासकर ये है कि आपको एक और बता दूं चीज़, कि जब हम साधना करते हैं, आपको यहाँ पे भी ऐसे ना रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे रोंगटे शुरू, ऐसे लगेगा कि आपके सिर में कुछ चल रहा है। ये सबसे अच्छे साइन है। जितने भी आपको चीज़ें बताई, ये एक साधक के लिए बहुत ही अच्छे साइन है जब एक साधक साधना करता है। तो आप साधना करते रहिए, अपने अनुभवों को बढ़ाते रहिए, आपको अनुभव होते रहेंगे, आपका मन जो है भगवान में लीन रहेगा, ठीक है। तो फिर एक साधक जो होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो साधना उसकी जो बढ़ती जाती है, फिर जब उसको 6 महीने 1 साल हो जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि असली साधना है क्या। साधना में बिल्कुल लीन हो जाना, बिल्कुल शून्य हो जाना, ये होते हैं साधना में। जब हम लीन हो जाते हैं, उसके क्या साइन है, उसको शरीर में, हमारे मन में हमें क्या अनुभव होते हैं। आज का ये टॉपिक था।
और आखिर में फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव।